जो भी अधिकारी आए थे सबसे रिक्वेस्ट करी कि इस तरीके से तोड़ फोड़ मत करो। सामान निकालने का भी आप देख सकते हो दोनों। यहाँ पे आप रूपरेखा बना रहे हैं आगे कि हम कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस में भी शिकायत देंगे उनके खिलाफ और कोर्ट कंटेम्प्ट की भी हम कार्रवाई करेंगे। अपना एकत्रित होके और पुलिस में जाके इनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे और जो हमारे साथ हुआ है अनहोनी और जो इन्होंने की है उसके खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। जिला योजनाकार विभाग अधिकारी द्वारा शनिवार को देर शाम तक की गई तोड़फोड़ के विरोध में एक पंचायत का आयोजन रविवार को रिठौज गांव के समीप उस स्थान पर किया गया जहां पर डीटीपी द्वारा बिल्डिंग मटेरियल के लिए बनाए गए अस्थायी टीन शेड व मकान को तोड़ा गया था। पंचायत में पहुंचे लोगों ने डीटीपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि डीटीपी की नजर उन कॉलोनाइजरों पर नहीं है जो अवैध रूप से कॉलोनी काट रहे हैं, बल्कि उन लोगों पर है जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए व्यवसाय कर रहे हैं। कहा कि डीटीपी ने जो मकान को टारगेट कर जो तोड़फोड़ की गई वह बिल्कुल गलत है। डीटीपी ने अपनी दबंगई दिखाते हुए उस अस्थायी निर्माण व ऑफिस को तोड़ दिया जिस पर साल 2019 से अदालत के स्टे ऑर्डर चले आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मौजूद लोगों द्वारा की गई रिक्वेस्ट को भी नहीं माना गया जो गलत है, जिसे लेकर स्थानीय लोग डीटीपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत देंगे व अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे ताकि अवैध रूप से की गई तोड़फोड़ की सजा डीटीपी को मिल सके। आज इसलिए बैठे जो कल यहाँ गांव रिठौज में अवैध रूप से जो तोड़फोड़ करी गई है उसके विरोध में कल 4-5 गांव के लोग भी थे, सभी मौजूद आदमी, सभी गांव के सरपंच थे। उन्होंने सबने जो भी अधिकारी आए थे सबसे रिक्वेस्ट करी कि इस तरीके से तोड़फोड़ मत करो। सामान निकालने का भी आप देख सकते हो दोनों साइड में सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया गया। तो उसके विरोध में हम सारे इकट्ठे हुए हैं कि हम जाके एक इसकी पुलिस कंप्लेंट भी दी जाए कि हमारे साथ गलत किया है। उसी के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि कल डीटीपी आया और उसने ज़बरदस्ती इन मकानों को तोड़ा है और आप देख सकते हो इनको कैसे बुरी तरीके से इनको तहस नहस कर दिया है। पहली बात तो ये कि उसको ये कानून के ऊपर जाके जो कार्रवाई की गई है ये इसको कानून इजाज़त नहीं देता है, बट उसके बावजूद भी ये चीज़ें की गई है जो कानून को ताक पे रख के ये सारी चीज़ें कर रहा है। कौन परमिशन दे रहा है इन चीज़ों के लिए? क्योंकि 18 किलोमीटर मान लो आप गुड़गांव से लेके यहाँ तक जब ये कॉलोनियाँ बसाई गई तो ये इलीगल कॉलोनी थी सारी की सारी और ये तो इनकी पुश्तैनी ज़मीन है जिस पे इन्होंने कार्रवाई की है। तो उन कॉलोनियों को क्यों नहीं तोड़ा गया जो इसी पर्टिकुलर एक चीज़ को टारगेट बना के इसको तोड़ा जा रहा है? तो ये क्या दिखाना चाहते हैं इस चीज़ से? ये अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं जो कि कानून उनको इजाज़त भी नहीं देता है और वह बोलते हैं कि मैं कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता हूँ, ये सारी चीज़ों को नहीं मानता हूँ। तो ये सब कानून से, कोर्ट से सबसे ऊपर है। हमारी अगली रूपरेखा ये है कि हम अपना एकत्रित होके और पुलिस में जाके इनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे और जो हमारे साथ हुआ है अनहोनी और जो इन्होंने की है उसके खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। मैं तिलकराज खटाना जी, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। जो ये हमारी प्रॉपर्टी थी ये हमारी दादालाई प्रॉपर्टी थी और हमारे दादालाई प्रॉपर्टी में हमारे आपसी डिस्प्यूट की वजह से उसमें स्टे लगा हुआ था। स्टे लगा होने के बावजूद भी इस प्रॉपर्टी को तोड़ा गया, नहीं कोई नोटिस दिया गया, नहीं हमें इतना टाइम दिया गया कि हम अपने सामान को तो निकाल दें। हमारे बीवी बच्चे भी इस मकान में रहते हैं। ऐसा नहीं था कि ये कोई ऑफिस वगैरह बता के इस तरीके से जो वो डीटीपी कह रहा है कि जानलेवा हमला, बिल्कुल फेक बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। यहाँ पड़ोस में दुकान थी, गरीब बच्चों की, यहाँ के कॉलोनी वालों की दुकान थी। वे 2-4 कॉलोनी वाले उनसे उनकी बहस हुई, उनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। हमने डीटीपी को छेड़ा नहीं, कुछ किया। झूठ बना के बिल्कुल फॉल्स वो आरोप लगा रहा है। वो जो रीजन इकट्ठा होने का रीजन है कि हम अपना यहाँ पे आप रूपरेखा बना रहे हैं आगे कि हम कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस में भी शिकायत देंगे उनके खिलाफ और कोर्ट कंटेम्प्ट की भी हम कार्रवाई करेंगे कोर्ट के माध्यम से उनके खिलाफ, क्योंकि हमें यहाँ स्टे लगा हुआ था हमारी प्रॉपर्टी में। हमारी दादालाई प्रॉपर्टी है, हम पुश्तैनी प्रॉपर्टी हमारी, ना हमने किसी से परचेज की, ना प्लॉटिंग का कोई था। ये ज़बरदस्ती डीटीपी ने आके यहाँ पे तोड़ा इनको और टारगेट किया स्पेशल। ये जो हमारे यहाँ पे हमारा ईंट और सीमेंट का काम है, सीमेंट के काम को ज़बरदस्ती जो यहाँ पे इसको ज़बरदस्ती तोड़ के वहाँ जो झुग्गी झोपड़ियाँ बना रखी थी सब्जी वाले की दुकान, उन्होंने उनसे कोई मुहबात किए, उनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। जो हाँ झूठा आरोप लगा रहे हैं कि ये किया वो किया, हमारा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं। जो कल हमारे यहाँ दादलाई जमीन जो तोड़ फोड़ हुई है उसके विरोध में, डीटीपी के विरोध में हम इकट्ठे हुए हैं। तो आगे ग्रुप रेखा बना रहे हैं हम उसमें क्या करना
पुलिस के पास जाएं या कोर्ट में जाएं जी, तो उसके विरोध में हम सारे इकट्ठे भाई हुए, तो उसमें कर रहे हैं। पंचायत में मौजूद लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि डीटीपी यह आरोप लगा रहा है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। कहा कि डीटीपी की कहासुनी रोड पर दुकान लगाने वाले कुछ लोगों से हुई थी, जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी पुश्तैनी दादालाई जमीन पर जेसीबी चलाकर उसका निर्माण को भी तहस नहस किया दिया, जो कि अस्थायी रूप से टीन का बनाया हुआ था। साथ ही अदालत द्वारा दिए गए स्टे के आदेश को भी दरकिनार कर दिया। इसका मतलब तो कानून कहीं पर बचा ही नहीं। डीटीपी की तानाशाही को लेकर इलाके के मौजूद लोगों ने पंचायत का आयोजन कर अवैध रूप से की गई तोड़फोड़ की कार्यवाही जिस तरह से की जाए, इसके लिए रूपरेखा तैयार की व डीटीपी का विरोध जाहिर किया। लेकिन इस मामले में देखने वाली बात यह होगी कि अदालत किसके खिलाफ और किस प्रकार की कार्यवाही अमल में लाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।